तो भाई कल के दिन सभी के दिल में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि फाइनली आईपीएल 2025 रिज्यूम होने वाली थी और आरसीबी का मैच था वो मैच जो विराट कोहली टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद पहली बार हमको आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिलने वाले थे। बहुत सी बातें मैंने कल की वीडियो में कही थी कि आज के मैच में विराट कोहली कुछ ऐसा करेंगे कि साला इतिहास याद रखेगा, लेकिन असल में हुआ क्या, मैच ही नहीं हुआ। मैच क्या भाई, टॉस ही नहीं हुआ। ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसा लगा कि भाई कल के दिन प्रकृति जो थी वो भी कहीं ना कहीं बीसीसीआई को एक संदेश देना चाह रही थी कि यार आपने कोहली को टेस्ट से रिटायरमेंट लेने से रोका नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। इसीलिए कल के दिन साला जो आसमान था वो भी रो रहा था, क्योंकि उसको भी इस बात का बहुत ही दुख है कि विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो दुख है जाहिर सी बात है विराट कोहली फैंस में भी था, ये जो दुख है जाहिर सी बात है आरसीबी फैंस में भी था। यही रीजन है कि कल के दिन जितने भी आरसीबी फैंस थे भाई, मोस्ट ऑफ द आरसीबी फैंस सच में व्हाइट जर्सी पहन के कल का मैच देखने पहुंचे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा उनका जो ट्रिब्यूट था वो भी धरा का धरा रह गया, क्योंकि भाई मैच ही नहीं हुआ। एक विराट कोहली फैंस तो भाई सभी कोहली फैंस से कुछ कदम आगे निकला, क्योंकि वो कल के दिन सिर्फ विराट कोहली की टेस्ट जर्सी पहन के नहीं आया था, बल्कि अपनी जर्सी पे विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट के सभी स्टैट्स लिख के आया था। जो भी उनकी अद्भुत पारियां रही हैं टेस्ट क्रिकेट में वो भी उसने अपनी टेस्ट जर्सी पे लिखवाई हुई थी, और साथ में उसने अनुष्का शर्मा को भी अपनी जर्सी पे एक छोटा सा थैंक्स कहा था। खैर कल के मैच में बारिश होने से मैं ये नहीं कहूंगा कि आरसीबी को कोई नुकसान हुआ है। हाँ, अगर कल का मैच होता और आरसीबी जीत जाती तो ये बात सत्य जरूर है कि आरसीबी ऑफिशियली आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में क्वालिफाई हो जाती। अब भी उनको क्वालिफाइड मान सकते हैं। और भाई यहां पर ये कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो 2 मैच आरसीबी के लीग स्टेज में बचे हैं, अगर आरसीबी उन 2 मैचों में से एक मैच भी जीत जाती है तो आरसीबी सिर्फ प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं होगी, बल्कि पॉइंट्स टेबल पे टॉप 2 पे फिनिश करेगी। फिलहाल जो आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल है काफी कमाल की दिख रही है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट्स टेबल को देखें तो केकेआर के 12 पॉइंट हैं, दिल्ली के 13 हैं, एमआई के 14 हैं, पंजाब के 15 हैं, गुजरात के 16 हैं और आरसीबी के फिलहाल 17 हैं। अब जैसा मैंने कहा कि कल के दिन मैच रद्द होने से आरसीबी को तो कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन केकेआर जो है वो कल के दिन ऑफिशियली आईपीएल 2025 से रूल्ड आउट हो चुकी है। यानी जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे वो आईपीएल 2025 की प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले साल के जो 2 फाइनलिस्ट थे एसआरएच और केकेआर, दोनों ही इस बार प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। अब देखो भले ही कल का मैच नहीं हुआ, लेकिन हम सबको पता है कि अगर कल का मैच खेला जाता तो कहीं ना कहीं ये मैच विराट कोहली को एक ट्रिब्यूट के तौर पे हमेशा के लिए याद रखा जाता। अब मैच तो नहीं हो पाया, लेकिन कल के मैच में जो कमेंटेटर्स थे, कल के मैच को जो लोग मैनेज कर रहे थे, वो लोग विराट कोहली को ट्रिब्यूट देने से बिल्कुल नहीं चूके, क्योंकि कल के दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम की उस बड़ी स्क्रीन पे विराट कोहली के टेस्ट करियर के स्टैट्स सभी को दिखाए जा रहे थे। सभी को यह संदेश दिया जा रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में आखिर क्या क्या उखाड़ रखा है। इवन रवि शास्त्री भी कल के दिन कमेंट्री के दौरान एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं, जहां वो कहते हैं कि विराट कोहली ने लोगों को टेस्ट क्रिकेट से प्यार करना सिखाया है। लोग कोहली की कैप्टनसी में इंडियन टेस्ट टीम को देखने का इंतजार किया करते थे। कुछ ऐसा प्रभाव था विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी का। वो आगे ये भी कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट का उससे बेहतर एम्बेसडर और कोई भी नहीं था जब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन हुआ करता था। क्या आप लोग रवि शास्त्री की इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखो भले ही कल के दिन आरसीबी और विराट कोहली फैंस इस बात से काफी निराश थे कि भाई कल का मैच हुआ ही नहीं, एक बॉल तक नहीं फेंकी गई, टॉस तक नहीं हुआ। बहुत उम्मीदें थी कि भाई बारिश रुक जाए, तो भाई चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो मैनेजमेंट है, ग्राउंड मैनेजमेंट है, वो इतना बेहतरीन है कि अगर एक बार बारिश रुक जाती है तो मात्र 15 मिनट के अंदर पूरा जो मैदान है वो सूख जाता है और कुछ भी करके मैच शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर फिर भी कल के दिन आरसीबी फैंस को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलती है। और ये खुशखबरी कौन देते हैं? नन अदर देन आरसीबी के लेजेंड एबीडी विलियर्स। जी हां, कल के दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एबीडी विलियर्स एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां वो खुला ऐलान करते हैं कि अगर आरसीबी आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में क्वालिफाई हो जाती है तो मैं इस समय भले ही साउथ अफ्रीका में हूं, लेकिन जैसे ही आरसीबी आईपीएल 2025 के फाइनल में जाएगी तो मैं खुद उस मैच को देखने आऊंगा। मैं अपनी नंगी आंखों से वो दृश्य देखना चाहूंगा जब आरसीबी पहली बार आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करेगी। इवन एबीडी विलियर्स अपनी वीडियो में ये तक कह देते हैं कि जब विराट कोहली उस ट्रॉफी को उठा रहे होंगे तो मैं विराट कोहली के बगल में खड़ा हूंगा उस ट्रॉफी को पकड़ने के लिए। और भाई देखो ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो बात हम विराट कोहली के लिए कहते हैं कि इतने सालों से उन्होंने आरसीबी का भार उठा के रखा है, ये बात भाई एबीडी विलियर्स पे भी लागू होती है। सालों तक उन्होंने आरसीबी के लिए कमाल की परफॉर्मेंस दी है। लगभग 5000 रन उन्होंने आरसीबी के लिए मारे हैं, वो भी कुछ 160 की स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे में अगर विराट कोहली डिजर्व करते हैं एक आईपीएल ट्रॉफी जीतना, उतना ही डिजर्व करते हैं एबीडी विलियर्स आरसीबी के साथ उस आईपीएल ट्रॉफी को उठाना। तो बस भाई अब तो यही उम्मीद करते हैं कि कुछ तो ऐसा कमाल हो
कि आरसीबी जो है वो आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंचे, एबी डिविलियर्स उस फाइनल को देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद हों और जब आरसीबी आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाए तो एबी डिविलियर्स, विराट कोहली साथ में आए और जाके उस आईपीएल ट्रॉफी को अपने हाथों से छू के ऐलान करें कि लो भाई, जो ट्रॉफी का सूखा चल रहा था आज वो हमने फाइनली खत्म कर दिया है। खैर, खत्म करने से याद आया कि भैया कल के दिन एमएस धोनी ने भी कुछ संभावनाओं को खत्म करा जब उन्होंने कल के दिन एक हिंट दे दी कि भैया मैं आईपीएल 2025 के बाद रिटायर नहीं होने वाला हूं, मैं आईपीएल 2026 में लौटने वाला हूं। जो ट्रॉलर्स हैं वो ट्रॉल करने लगेंगे, जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो कहने लगेंगे कि धोनी भाई तुम्हारी उम्र हो गई है, कब तक खेलोगे कब तक खेलोगे। भाई देखो, अभी कोहली टेस्ट से रिटायर हुआ ना, अभी कुछ वक्त में जब ओडीआई छोड़ देगा तो जो भी कोहली फैंस हैं, जो भी आरसीबी फैंस हैं, जो भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, चाहे आरसीबी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो भी अंदर से यही चाहेंगे कि साला जितने सालों तक हो सके विराट कोहली आरसीबी के लिए खेलते रहें। क्योंकि भाई जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के जाने के बाद, रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से जाने के बाद हम सब कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट देखने मजा नहीं आएगा। तो भाई देखो, धोनी अगर आईपीएल से चले गए ना तो आईपीएल का भी जो मजा है वो यहां से यहां आ जाएगा। उसी तरीके से आने वाले वक्त में अगर कोहली और रोहित भी कभी आईपीएल से चले जाएंगे, चाहे लोग कितनी भी ऐसी बातें कर लें कि इसको चले जाना चाहिए, ये बोझ बन गया है, ये बातें कल को विराट कोहली के लिए भी हो सकती हैं, यही बातें कल को रोहित शर्मा के लिए हो सकती हैं। लेकिन भाई अटल सत्य यही है कि जब ये तीनों चले गए ना तो साला आईपीएल देखने का भी वो मजा नहीं आएगा जो आज आता है। इस बात को तुम भी जानते हो, चाहे तुम रोहित शर्मा फैन हो या रोहित शर्मा हेटर हो, चाहे तुम विराट कोहली फैन हो या विराट कोहली हेटर हो, या चाहे तुम धोनी फैन हो या धोनी हेटर हो। क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।